हाय गाइस, तो CS वाला के एक नए एपिसोड में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज हमारे पास एक लैपटॉप आया है। तो आज हम इसको खोल के देखेंगे इसके अंदर कैसे कैसे हार्डवेयर निकलते हैं, कैसे कैसे पार्ट होते हैं। तो चलिए इसको फटाफट से खोल लेते हैं। तो जैसा कि अभी मैंने आपसे कहा मैं इसको खोलने वाला हूँ, तो देखिए मैंने लैपटॉप को खोल लिया है। तो लैपटॉप हमें कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। चीटिंग करता है तू, चीटिंग करता है तू। सॉरी गाइस, तो इस वीडियो में मैं इस लैपटॉप को अंदर तक पूरा खोलने वाला हूं। तो अगर आपको भी देखना है तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखते रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम इसका कीबोर्ड निकालेंगे। कीबोर्ड निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, कीबोर्ड नीचे कनेक्ट होता है, एक बस लगी होती है, तो उस बस को आपको खोलना पड़ता है। तो चलिए सबसे पहले तो मैं इसको खोल लेता हूं। तो इसको खोलने के लिए हमें किसी तरीके की स्क्रू ड्राइवर की आवश्यकता नहीं पड़ती है। सीधा हमको इसको पकड़ना है और थोड़ी सी ताकत लगानी है और कोने से इसको खोलना स्टार्ट करना है। तो इस तरीके से जब भी आप ट्राई करते हैं तो ये आराम से खुल जाएगा। तो यहाँ पर हम खोल लेते हैं इसको। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये हमारा जो कीबोर्ड है ये अलग हो चुका है, बट नीचे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एक बस लगी हुई है। तो आई होप आपको दिखाई दे रही है यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये ब्लैक कलर की यहाँ पर एक बस लगी हुई है। तो सबसे पहले आपको इस बस को अनलॉक करना है। अनलॉक करने के लिए इसको हम ऊपर करते हैं और ऊपर करने के बाद आपको इस बस को पकड़ के खींच लेना है। तो ये देखिए हमारे हाथ में हमारी बस आ चुकी है और हमारा कीबोर्ड जो है वो लैपटॉप से अलग हो चुका है। तो इसके बाद में हमको क्या करना है, कीबोर्ड को साइड कर देते हैं और इसके बाद लैपटॉप पे आ जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं हमारा मदरबोर्ड अंदर दिखाई दे रहा है। तो पहले तो मैं इसको बंद करता हूँ और पीछे साइड आ जाते हैं। पीछे से हम इसकी बैटरी निकाल लेते हैं। तो बैटरी को मैं पहले से यहाँ से निकाल चुका हूँ और बैटरी क्या मैं इसके काफ़ी सारे हार्डवेयर निकाल चुका हूँ। आपको बताना चाहूँगा, जैसे यहाँ पर मैंने इसकी बैटरी निकाल रखी, इसकी जो हार्ड डिस्क थी उसको खोलकर उस पर एक डेडिकेटेड वीडियो ला चुका हूँ। और इसके अलावा लैपटॉप में एक ऑप्टिकल डिस्क ड्राइवर लगा हुआ था, जो कि जिसे हम DVD प्लेयर कहते हैं, वहाँ पर लगा हुआ था। तो उसको भी मैं निकाल कर अलग कर चुका हूँ। उसका भी वीडियो मैं आपको जल्दी से दे दूँगा। तो चलिए अब इसको खोलते हैं। लेकिन खोलने के लिए यहाँ पर आपको जो ये स्क्रू लगे हुए हैं, तो इन सारे के सारे स्क्रू को आपको खोलना पड़ेगा। तो मैं स्क्रू पहले से खोल चुका हूँ ताकि वीडियो में ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। तो गाइस यहाँ पर ऑलरेडी दो स्क्रू लगे हुए थे, एक यहाँ पर, दोनों को मैंने खोल लिया है। तो इनको खोलने के बाद हम इसको आसानी से खोल सकते हैं। तो ये लीजिए अलग हो गया। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये देखिए हमारी हार्ड डिस्क लगी हुई है। वेल दोस्तों, ये जो हार्ड डिस्क आप देख रहे हैं ना, ये पूरी खुली हुई है, बर्बाद हार्ड डिस्क है, क्योंकि इसको खोलकर इसके सारे के सारे हार्डवेयर निकाल कर हम अलग कर चुके हैं। इस पर मैं ऑलरेडी एक वीडियो ला चुका हूँ। तो अगर आपने देखा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं देखा है तो चैनल पर विजिट कीजिएगा, आपको वीडियो मिल जाएगा। तो गाइस यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये हमारी हार्ड डिस्क है, इसी के अंदर सारा का सारा डेटा स्टोर होता है। ये जो प्लॉटर देख रहे हैं ना, तो अगर आप इसके बारे में जानना चाहें तो चैनल पर वीडियो ऑलरेडी अपलोड है, उसको देख करके आप जान सकते हैं। तो लैपटॉप में हार्ड डिस्क को कनेक्ट करने के लिए यहाँ पर एक साटा बाटा केबल लगाई जाती है, जो कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। तो पहले मैं इसको निकाल के आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो छोटी सी केबल लगी हुई है, इसे हम साटा पाटा केबल बोलते हैं और इसी केबल के थ्रू हमारी हार्ड डिस्क हमारे लैपटॉप से कनेक्ट होती है। ऑलराइट गाइस, चलिए आगे चलते हैं। तो मैं इसको साइड कर देता हूँ और अपनी हार्ड डिस्क को निकाल लेता हूँ। तो यहाँ पर देख रहे हैं ये हमारी हार्ड डिस्क ड्राइव है। तो ये कुछ इस तरीके से होती है, आपने देखा होगा, इसका वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। इसी के अंदर सारा का सारा डेटा स्टोर होता है। चलिए आगे चलते हैं। अब इसके बाद में गाइस यहाँ पर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एक पार्ट लगा हुआ है, ये वाला पार्ट। तो ये हमारी रैम लगी हुई है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, इसको हम रैम बोलते हैं। तो चलिए इस रैम को भी बाहर निकालते हैं, बट ये रैम ऐसे बाहर नहीं निकलेगी, उसके लिए हमें इसकी बॉडी को खोलना पड़ेगा। तो चलिए फटाफट से इसको हम खोल लेते हैं। तो इसको खोलने के लिए हमें पहले लैपटॉप को खोलना पड़ेगा। तो चलिए लैपटॉप को ओपन करते हैं। तो गाइस जब भी आप लैपटॉप की ये वाली सारी स्क्रू ओपन कर लेते हो ना, इसके बाद ये आपकी जो बॉडी है, ये वाली जो बॉडी है, ये आराम से खुल जाएगी। तो इसको खोलने के लिए आपको इसको थोड़ा सा ओपन करना पड़ेगा। तो यहाँ से मैं इसको खोलने की ट्राई करता हूँ। तो यहाँ पर ये लीजिए ओपन हो रही है और इस साइड से भी ट्राई करता हूँ। तो ये लीजिए हमारे लैपटॉप की जो आउटर बॉडी थी वो बाहर हो चुकी है, अलग हो चुकी है। यहाँ पर कुछ कनेक्टर पिन लगे हुए थे जिनको मैंने यहाँ से निकाल दिया है। तो ये जो आप देख पा रहे हैं ये हमारे लैपटॉप का माउस पैड था, जिसे हम माउस बोलते हैं। तो माउस के ये कनेक्टर पिन इधर लगे हुए हैं, इनको मैंने निकाल दिया है। इसको बाय द वे दोस्तों हम लोग बस बोलते हैं, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। तो गाइस यहाँ पर आपको जो एक ग्रीन कलर का पार्ट दिखाई दे रहा है ना, इसी पार्ट को बोलते हैं मदरबोर्ड। कंप्यूटर के अंदर जितने भी कंपोनेंट होते हैं वो सारे के सारे इसी पर माउंट होते हैं। फिर भले आपका प्रोसेसर हो, रैम हो, या रोम हो, या BIOS चिप हो, CMOS चिप हो, जितने भी कंपोनेंट होते हैं वो सारे के सारे आपके मदरबोर्ड पर माउंट होते हैं। तो चलिए इसको भी ओपन करते हैं। तो इसको ओपन करने से पहले यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर जो ये लैपटॉप में आपके कनेक्टर सारे लगे हुए हैं, तो इनको कनेक्टर्स को थोड़ा सा अंदर को दबाना है ताकि आसानी से अनलॉक हो जाए और उसके बाद हम अपने मदरबोर्ड को
आसानी से खोल सकते हैं। तो इन सभी कनेक्टर्स को मैं थोड़ा सा अंदर को प्रेस कर देता हूँ। अब गाइस यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो आपके लैपटॉप की स्क्रीन होती है ना, इस स्क्रीन को कनेक्ट करने के लिए, मदरबोर्ड से कनेक्ट करने के लिए यहाँ पर एक कनेक्टर लगाया जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम साटा पाटा या बस भी बोलते हैं। तो बाय द वे इसको हम साटा ही बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर जो कनेक्टर लगा हुआ है ना, ये बिल्कुल साटा वाला कनेक्टर लगा है। तो मैं आपको आसानी से दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, तो इसको मैं अनलॉक कर लेता हूँ पहले। तो अनलॉक करने के लिए मैं इसको पकड़ के खोल लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये हमारे साटा केबल है जो कि हमारे स्क्रीन को हमारे मदरबोर्ड से कनेक्ट करती है। तो इसको मैंने ओपन कर लिया है। अब इसके बाद में हम अपने मदरबोर्ड को आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए मैं इसको निकाल देता हूँ बाहर। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये, तो ये लीजिए हमारा मदरबोर्ड जो है हमारे लैपटॉप से बाहर आ चुका है। बट उससे पहले यहाँ पर एक ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव वाली ये केबल लगी हुई है, साटा पाटा केबल, जो कि हमारे डीवीडी प्लेयर के लिए थी। तो मैं पहले इसको अनलॉक कर लेता हूँ यहाँ से। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से अनलॉक हो चुकी है। तो इसको मैं पूरी तरीके से खोल लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ना, तो इसको हम बोलते हैं साटा पाटा केबल। ये कुछ इस तरीके से दिखाई देती है। मैं आपको थोड़ा अच्छे से दिखा देता हूँ। तो ये देखिए दो कनेक्टर लगे हुए यहाँ पर। इस छोटे वाले को बोलते हैं पाटा और ये बड़ा वाला कनेक्टर इसको बोलते हैं साटा। ऑलराइट, तो साटा पाटा केबल का इस्तेमाल करके हम अपने कंप्यूटर के अंदर हार्ड डिस्क को या फ्लॉपी डिस्क को या हमारा जो डीवीडी प्लेयर होता है तो उन सबको कनेक्ट करते हैं। तो ये लीजिए हमारा जो मदरबोर्ड है ये बाहर आ चुका है। तो इसी मदरबोर्ड के ऊपर हमारे सारे के सारे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट कनेक्ट होते हैं। आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। और ये रहा हमारा लैपटॉप का बॉडी। तो ये हमारे लैपटॉप की बॉडी, आप देख पा रहे हैं कितना प्यारा लग रहा है। तो ये रहा हमारा खोखला लैपटॉप या कहे तो लैपटॉप की बॉडी, और ये रही स्क्रीन। तो स्क्रीन को खोलने के लिए यार मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी तब जाके ये खुलेगी, लेकिन अगर खुलेगी, खोलने की कोशिश करूंगा, खुल जाती है तो मैं आपको एक वीडियो में जरूर दिखाऊंगा। और गाइस अगर हम बात करें मदरबोर्ड के बारे में, तो जैसा मदरबोर्ड यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है सेम ऐसा ही मदरबोर्ड हमारे लैपटॉप पर लगा होता है। बट यहाँ पर मैंने काफ़ी सारे कंपोनेंट को अलग कर दिया है इससे। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा, जैसे कि दोस्तों यहाँ पर आप एक कंपोनेंट देख रहे हैं ना, ये हीट सिंक वाला कंपोनेंट। ये हीट सिंक वाला कंपोनेंट हमारे मदरबोर्ड में माइक्रो प्रोसेसर के ऊपर लगा होता है। ये हमारा माइक्रो प्रोसेसर लगा है जिसे हम CPU चिप कहते हैं। तो इसको ठंडा करने के लिए ये हीट सिंक लगाई जाती है। तो ये कुछ इस तरीके से माउंट होता है माइक्रो प्रोसेसर के ऊपर। माइक्रो प्रोसेसर काम करता है तो गर्म हो जाता है, फिर उसकी गर्मी को बाहर निकालने के लिए इसकी गर्मी को यहाँ से ट्रांसफर करते हुए यहाँ लाया जाता है। यहाँ पर एक हीट सिंक लगी है और यहाँ पर आपको जो कट लगा दिखाई दे रहा है, इस कट के ऊपर यहाँ पर एक कूलिंग फैन लगा होता है। कूलिंग फैन हालांकि मैं निकाल चुका हूँ, अदरवाइज मैं आपको दिखा देता, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। कूलिंग फैन कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, इसे हम कूलिंग फैन बोलते हैं। ये कूलिंग फैन यहाँ पर लगा होता है और जब ये कूलिंग फैन रन होता है तो इससे हवा निकलती है, हवा इस पर कांटेक्ट करती है, टच करती है और इसमें जब हवा टकराती है तो ये ठंडा हो जाता है। और जैसे ये ठंडा हो जाता है तो इसकी जो ठंडक होती है वो ठंडक इससे होती हुई यानी कि ये ठंडा कर देती है इसको। और जब ये पार्ट ठंडा हो जाता है, ये हीट सिंक ठंडी हो जाती है तो ये इस वाली हीट सिंक को ठंडा कर देती है। और जैसे ये ठंडी हो जाती है तो नीचे हमारा माइक्रो प्रोसेसर भी ठंडा हो जाता है। तो कुछ इस तरीके से हमारे लैपटॉप में मदरबोर्ड होता है। आई होप आपको सारा कुछ अच्छे से समझ आ गया होगा। तो यहाँ पर सारे के सारे कंपोनेंट जो भी आप देख पा रहे हो, ये सारे के सारे, तो इस पर मैं ऑलरेडी एक वीडियो कर चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा, चैनल पर ऑलरेडी अपलोड है। और गाइस यहाँ पर आपको ये जो पार्ट दिखाई दे रहा है, ये वाला पार्ट, इसको हम बोलते हैं रैम। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं रैम। इसको मैं बाहर निकाल के आपको दिखा देता हूँ। तो चलिए पहले इसको बाहर निकालते हैं। तो गाइस ये रही हमारी रैम, इसको हम रैम बोलते हैं। हालांकि इस पर एक स्टिकर चिपका हुआ है तो ये आपको आसानी से दिखाई नहीं दे रहा है। फिलहाल मैं इसको छुटा देता हूँ और आपको थोड़ा अच्छे से दिखा देता हूँ, क्योंकि लैपटॉप तो मैं बर्बाद कर ही चुका हूँ। तो अब कुछ अगर बच रहा है तो उसको क्या ही बचाना। तो गाइस ये आप देख पा रहे हैं, इसको हम बोलते हैं रैम। ये क्या करते हैं, आप जो भी अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर जो कुछ भी एप्लीकेशंस को रन करते हो ना, तो उसको रन करने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसका बहुत बड़ा रोल होता है। आपके कंप्यूटर की स्क्रीन पर जितने भी एप्लीकेशंस रन हो रहे होते हैं वो सारे एप्लीकेशंस रैम की मेमोरी में स्टोर होते हैं। और जब तक आपका लैपटॉप चालू रहता है, रैम चालू रहती है, रैम में डेटा स्टोर रहता है। तो ये जो रैम आप देख पा रहे हैं ना, ये रैम 2 GB के है। यहाँ पर जो मैंने अभी स्टिकर लगाया था उस पर मेंशन किया गया था। तो ये 2 GB की रैम है, इसके अंदर 2 GB का डेटा स्टोर हो सकता है। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप आपको सारा कुछ अच्छे से समझ आ गया होगा कि हमारे लैपटॉप अंदर से कैसा दिखाई देता है। तो यार वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप कंप्यूटर के स्टूडेंट हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर मैं आपको कंप्यूटर से रिलेटेड बहुत सारा कंटेंट प्रोवाइड करता रहता हूँ, फ्यूचर में भी करता रहूँगा। तो चलिए जल्दी मिलता है आपसे एक और नए वीडियो के साथ। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।